मैं हिंदी में बोलूँगा। ट्रांसलेशन भी है, जो ट्रांसलेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो इंग्लिश, जिसको इंग्लिश में सुनना है। आप थोड़ा लॉजिस्टिक बता देंगे। आज बहुत सुनहरा दिवस है, जो हमारा भाग्य है, सिस्टर जयंती हमारे साथ है। तो हम सब ऑनलाइन का एक्सपीरियंस तो बहुत हो गया है, अभी तो म्यूट रखेंगे माइक्रोफोन। आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह है वो चैट बॉक्स में रखेंगे। हम देखेंगे और एट द एंड वी विल आस्क। मेरा नाम जिग्नेश है, मैं सैन फ्रांसिस्को का स्टूडेंट हूँ, ब्रह्मा कुमारी का। ज्ञान में 10 साल का था तब से ज्ञान में आया था। आज हमारे बीच सिस्टर जयंती है, जो इंट्रोडक्शन चाहिए नहीं, लेकिन तो भी मैं थोड़ा बता देता हूँ, और मेरा खुद का भी अनुभव एक है वो जो बताऊंगा। तो सिस्टर जयंती करीबन 50 साल से भी ज़्यादा ये ब्रह्मा कुमारी नॉलेज का ज्ञान में सीख रहे हैं, सिखाया है, धारण किया है, ज्ञान को धारण कराया है। दादी जानकी जी के साथ भी बहुत समय निकाला है, और उससे दादी जी से साथ साथ में पले है। बहुत सरल रीति से आप ज्ञान को डीप अंडरस्टैंडिंग में ले जाते हो और समझाते हो। खुद का भी मेरा एक्सपीरियंस है। आई थिंक लास्ट टाइम आप जब आए थे तो हमने कोई साइंटिस्ट का एक्सपीरियंस किया था, आपको शायद याद होगा। आई रिमेम्बर द ऑर्गेनाइजेशन, बट पावरफुल थॉट कैसे ट्रांसमिट होता है, उसका साइंटिफिक एक्सपीरियंस था। तो मैं साथ में गया था, मेरे को मालूम नहीं था कि मेरे को सब्जेक्ट बनाएंगे एक्सपेरिमेंट का। सो लास्ट मोमेंट मेरे को बोला कि आप एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि सिस्टर जयंती करीबन 3-4 बिल्डिंग दूर बैठे थे, और सब्जेक्ट में था। मेरे को एक मेटल बॉक्स में बिठाया जहाँ कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो सकती है, और पूरा ब्रेन के आसपास 25-30 सेंसर्स लगाए। और द आइडिया वो था कि सिस्टर जयंती एवरी 5 मिनट्स थॉट सेंड करेगी, 5 मिनट नहीं करेगी, राइट? सो दे वर मेजरिंग हाउ द पावर ऑफ थॉट वर्क्स ऑन द ह्यूमन ब्रेन। सो जो हमने अनुभव किया, ऐसे तो बाबा के ज्ञान में हम जानते ही है कि थॉट का पावर का बहुत अमूल्य है, जिससे एनर्जी ट्रांसमिट होती है। लेकिन वो दिन मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा सिस्टर जयंती आपके साथ, जो साइंटिस्ट लोगों ने भी ग्राफ से दिखाया कैसे माइंड स्टेबल होता जाता है जब एनर्जी रिसीव करते हैं। तो ये मेरा खुद का अनुभव है। और सिस्टर जयंती क्लास में हम सब वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, मिड वेस्ट, पूरा अमेरिका के साथ में आज हमारे साथ है। और आप सबका स्वागत करते हैं फूलों से, वेव से। वेलकम वेलकम वेलकम। सो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, फॉर्च्यून डेस्टिनी इन गॉडली सर्विस। सो भाग्य, फॉर्च्यून भाग्य है, डेस्टिनी इज आवर प्रारब्ध। और मेरा ऐसा लगता है कि बीच में जो एक इंग्रेडिएंट है, जो एफर्ट, पुरुषार्थ, भाग्य अकेला, भाग्य जरूरी है, लेकिन एक जैसे बाबा बोलते हैं कि आप एक स्टेप लेंगे तो बाबा 1000 स्टेप्स लेंगे। तो भाग्य और प्रारब्ध के बीच में पुरुषार्थ का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम इस बारे में आपको रिक्वेस्ट करेंगे, ये टॉपिक पे आप हमको समझाए, आपका विजडम शेयर करेंगे। तो थैंक यू अगेन एंड वेलकम सिस्टर जयंती। ओम शांति। आप सबके लिए गुड मॉर्निंग होंगी, यहाँ हमारा गुड आफ्टरनून है। और जिग्नेश भाई को तो मैं बहुत समय से जानती हूँ, बहुत वर्षों से हम एक दो के संपर्क में आए सैन फ्रांसिस्को, जब मैं शुरू शुरू में आई थी तब से। और बाकी तो चंद्रू बहन को भी हम सब आज विशेष याद कर रही हैं, सबके गुड वाइब्रेशंस चंद्रू बहन को भी पहुंच रही हैं। तो उसको भी जल्दी जल्दी मैं समझती रिकवरी तो हो ही रही है, परंतु बाकी भी
बहुत जल्दी ही कंप्लीट रिकवरी होकर के हम सबके साथ हाजिर होंगी। और जिस समय डेट हम फिक्स कर रहे थे, मुझे ध्यान नहीं था कि आज का ही दिन दशहरा का दिन है अथवा विजयदशमी का दिन है। तो ये बहुत बहुत शुभ माना जाता है सारे कैलेंडर में। कहते हैं कि आज का दिन जो कुछ आप कार्य करने चाहते हैं, गुड वाइब्रेशन, शुभ अवसर, इसको ही माना जाता है आज के दिन का। तो मैं देखती हूँ कि ड्रामा में जो बात फिक्स होती है बहुत ही सुंदर ढंग से होती। और आपने बताया कि भविष्य जो अपना फॉर्च्यून है, पहले तो है फॉर्च्यून, फिर आपने कहा प्रारब्ध, और हम कहेंगे एक तो है भाग्य और दूसरा है भावी। डेस्टिनी का प्रारब्ध अलग बात, परंतु हाँ ये बात सही है, जैसे जैसे हम भाग्य यूज करते जा रहे हैं हमारा प्रारब्ध बनता जा रहा। परंतु एक है भाग्य, दूसरी तरफ है भावी। और आज ये भावी में था कि आज के दिन ही हम सबकी इस तरह से मुलाकात होंगी। और आज ही बाबा ने मुरली में भी तारामंडल की बातें बताई है, जिसमें एक तो स्थूल तारामंडल, परंतु सब बाबा के बच्चे भी सितारे हैं। किस तरह से वो भी भाग्य अपना खुद का देख करके, अन्य आत्माओं को देख करके वो भाग्य का सितारा चमक रहा है। और हम कहेंगे कि ये बहुत अच्छी भावी थी, निश्चित ड्रामा में था जो हम सबकी इस तरह से मुलाकात होंगी। तो आप सोचो कि कितना बड़ा हमारा भाग्य है जो हम बाबा के बच्चे बने। और एक एक बात मैं समझती, यदि कोई नोट करता जाए अपने भाग्य की बात, तो मैं समझती करीब 100 पॉइंट्स की लिस्ट तो सहज ही आपको जल्दी में बन ही जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण जन्म से पहले भी आप सोचो कि हमारा कितना बड़ा भाग्य था। जिस तरह से हमारा कहाँ जन्म हुआ, जिस तरह से हमारी पालना हुई, जिस तरह से पढ़ाई हुई, जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया, जिस तरह से माँ बाप ने हमें भक्ति भावना के संस्कार डाले और हम यहाँ तक आकर पहुंचे, जो भगवान ने भी हमें योग्य समझा और खुद अपना बनाया। तो सचमुच ये हमारी बहुत बड़ी भाग्य की बात है जो आज हम बाबा के बच्चे बन गए। और आज बाबा के साथ हमारा श्वासोश्वास जीवन चल रहा है। उसमें आप सोचो कि एक मुख्य बात कि भगवान हमें चुन करके अपना बनाया। कई होंगे जो कहेंगे कि हाँ हम भगवान को ढूंढ रहे थे, परंतु मैं कहेंगी कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि भगवान है नहीं है। वो तो बचपन में तो उसका, हाँ, ग्रैंड मदर के साथ, मदर के साथ कभी कभी चल पड़ते थे मंदिर में और उन्हों के साथ बैठ करके कुछ कथा सुनते थे। क्या सुन रहे हैं, वो तो 4, 5, 6 साल की आयु तक तो इतना ध्यान ही नहीं होता था। और जब मैं 7 साल की उम्र में थी, ये बहुत बड़ा भाग्य था जो दादी जान के हमारे लौकिक घर में आकर के हमारी ग्रैंड मदर और मदर दोनों ने उसी समय उसे ज्ञान सुन करके वो ब्राह्मण बन गए। तो हमारा भी भाग्य था कि फिर ब्रह्मा बाबा के साथ मुलाकात हुई, कुछ समय के बाद मम्मा के साथ भी हुई, और दादी जानकी के साथ तो बचपन का ही बहुत ही मीठा संबंध रहा जो फिर सारा जीवन चलता रहा। और बीच में फिर ये भी भाग्य था जब हम भारत में आते थे तो फिर 64 में मम्मा की मुलाकात, फिर 66 में मधुबन जाना हुआ, बाबा की मुलाकात, दादियों की तो मुलाकात होती ही रहती थी चाहे पूना बॉम्बे में। और फिर 68 में जब ज्ञान अच्छी तरह से समझ में आया तो फिर ये सोचा कि मुझे यही अपनी जीवन बनानी है। तो तब तक भी आप सोचो कि मैं अपना लिस्ट यदि बनाऊं, एक एक बात का कितना सुंदर भाग्य रहा। और न सिर्फ मैं अपनी बात कह रही हूँ, परंतु कई हैं, जैसे जिग्नेश भाई ने भी कहा 10 वर्ष की उम्र से उनका संपर्क रहा।
और ज्ञान की पालना मिलती रही, और कई और भी ऐसे होंगे। परंतु सारे ही जीवन को आप देखो, और यदि हम अपना भाग्य देख करके भगवान को थैंक्स देते जा रहे हैं, मुझे अनुभव होता कि वो हमारा भाग्य और भी बनता जा रहा। और जिस तरह से हम अपने, जो कुछ मुझे भाग्य अब भी मिला हुआ है, कुछ पूर्व जन्म में ऐसे कुछ कर्म किए हैं जिस कारण से ये भाग्य मिला, और फिर आज जो कुछ हम कर रहे हैं अपना भविष्य के लिए भाग्य बनता जा रहा। और फिर भावी जो बात हो गई उसके लिए हम कहेंगे भावी, आगे के लिए कभी भी हम भावी नहीं कह सकते। ये बाबा ने बहुत हमें ड्रामा की पहचान अच्छी तरह से बता दी है कि हाँ, जो कुछ हुआ उसके लिए आप कहेंगे फुल स्टॉप ड्रामा अथवा भावी। ये लिखा हुआ था जो इस तरह से बन गया। परंतु आज अभी इस 1 घंटे के अंदर क्या होने वाला है, जो कुछ हम उसका बनाने चाहते हैं हमारे ऊपर है। हम 1 घंटे में अच्छी अच्छी बातें सुन करके अपने मन को खुश करके अपनी ऊंची प्रारब्ध बनाए, जैसे भाई ने कहा, वो तो हमारे हाथ की बात है। और यदि हम कहें नहीं, हमको तो अभी 1 घंटा और नींद करनी है, स्विच ऑफ करके आप जा करके सो जाए, रजाई ऊपर लगा लो, तो फिर वो भी आपका भाग्य, वो भी हम कहेंगे कि भावी हो गई। तो दोनों बातों का कट्ठा कट्ठा चलता, भाग्य और भावी। परंतु जनरली हम ये कह सकते हैं कि भावी जो पास्ट हुआ, और फिर अब जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमारे हाथों में है, हमारा भाग्य है। परंतु हम उस भाग्य को किस तरह से यूज करते हैं वो हर एक अपनी बुद्धि अनुसार फायदा उठाता। मुझे याद आता कि जब मैं ज्ञान अच्छी तरह से समझने लगी 1968 में, क्योंकि तब तक तो प्यार पालना मिलती रही बाबा के घर से, वो तो भाग्य था। परंतु जिस घड़ी आत्मा की पहचान मुझे मिली, मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मुझे ध्यान से सुननी चाहिए। परमात्मा की बातें सुनी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लगी। और फिर उस समय जैसे कि बुद्धि का योग बाबा के साथ सहज सहज जुट गया। और फिर जब हमने कर्म फिलॉसफी की बातें सुनी, तो उसमें जब मैंने ये सुना कि जो कुछ हम अपने बुद्धि से निर्णय करके वो अपने जीवन के लिए चूज करते हैं, हर एक को उसकी फ्रीडम है। क्योंकि कई लोग कहते थे कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, तो उसमें अपनी कोई चॉइस की बात ही नहीं है। कोई फिर कहते हैं कि भगवान के हाथ में सब कुछ है। तो ये बात सुन करके मुझे ये बात याद आती थी कि जब जब मैं भारत जाती थी तो मैं बहुत गरीबी देखती थी। एयरपोर्ट से या बॉम्बे तक शहर में जाओ, कितनी गरीबी का दर्शन होता। और खास करके हम लोग जाते थे मॉनसून्स में, क्योंकि लंदन में हॉलीडेज होती थी जुलाई मास में, और जुलाई मास में बॉम्बे में तो मॉनसून जबरदस्त शुरू हो जाती थी। तो मैं देखती थी कि झोपड़पट्टी जो रोड पर ही होती थी, कहाँ जाना नहीं होता था। ये है 60s की बात। तो हाईवे से पास करो शहर में जाने के लिए, दोनों तरफ झोपड़पट्टी थी। और आज भी है, परंतु आज फिर बहुत बड़ी कहानी हो गई है झोपड़पट्टी की। परंतु वो तो रास्ते पर, और उन्हों का घर कैसे बना होता था, कार्डबोर्ड। और कार्डबोर्ड को आप तेज बारिश में रख लो, क्या होगा, वो पिघल जाएगा। तो इन बेचारों का घर ही ऐसे था जो उनका सारा ही पिघला हुआ था, और वो वहां बैठे रहते थे बारिश में। तो मुझे मन में बहुत उस समय दुख होता था, और मैं सोचती थी कि ये क्या है। और फिर यदि कोई कहता था कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, तो मुझे वो सीन याद आती थी कि भगवान थोड़ी चाहता होगा कि अपने बच्चों को ऐसे कोई दुखी देखे। परंतु जिस समय मुझे कर्म फिलॉसफी की पहचान मिली और पुनर्जन्म की पहचान मिली, तो फिर मुझे ये लगा कि हाँ, यस, देयर इज जस्टिस।
कुछ संसार में न्याय भी है। हाँ, अच्छी बात नहीं लग रही है वो अलग बात है, परंतु कोई भगवान की बात नहीं है इसमें। भगवान तो हर एक के लिए चाहेगा कि वो अपना बहुत सुंदर जीवन व्यतीत करे, बहुत अच्छा सुंदर जीवन बनाए और अपने गुणों से अनेक आत्माओं की सेवा करके, दानी पुरुष बन करके अनेकों का भाग्य भी बनाता जाए। तो भगवान ने उन्हों के लिए ये नहीं किया है। क्या कारण है, किस प्रकार के कर्म किए हैं, क्या कर्म कहानी है, ये हम नहीं कह सकते हैं, परंतु ये बात बिल्कुल फिट हो गई बुद्धि में कि कर्म का फल बिल्कुल निश्चित होता और भावी को कोई उसमें टाल नहीं सकता। हम कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं ये मेरे से क्यों हो रहा है, क्योंकि मनुष्य की आदत है। गर्मी है तो उसके लिए भी कंप्लेंट करेगा, सर्दी है तो भी कंप्लेंट करेगा। ये आजकल का एक स्वभाव हो गया है। कोई बात में भी हम संतुष्ट नहीं बन पाते, तो फिर उस समय भी देखो भगवान ने ये किया। आजकल तो क्लाइमेट चेंज की बात का तो आप लोगों के वेस्ट कोस्ट वालों को तो बहुत खतरनाक सीन देखनी पड़ी थी फायर्स की, परंतु भगवान ने किया? बिल्कुल नहीं। मनुष्य ने किया? ये बात को स्वीकार करना कईयों को आज तक भी समझ में नहीं आता, परंतु रियलिटी तो ये है। क्यों आग लगी, कैसे आग लगी? हाँ, किसी ने कुछ थोड़ा बहुत मस्ती भी की होंगी, ये भी हो सकता, परंतु नहीं, जिस तरह से हवा पानी सब कुछ दूषित हो चुका, और ये है मनुष्यों का अहंकार। आज रावण की बातें कह रहे हैं, दशहरे का दिन है तो मैं कहेंगी कि दिखाती है ना कि रावण का 4 पाया थी और 4 पायों से जो 4 पहिए थे उससे एक एक प्रकृति का तत्व बंधा हुआ था। तो रावण को तो बड़ा नशा था कि मैं ही मालिक हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैंने तो तत्वों को भी जीत लिया। आज का समय मनुष्यों का अहंकार, हमने तो सब बातों पर प्रकृति पर जीत पहन ली, परंतु नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब जो कुछ मनुष्य करता है उसमें जब तक भाग्य अनुसार तीसरा नेत्र नहीं खोलता तब तक कोई बात को स्वीकार करने के लिए भी हम तैयार नहीं होते हैं, रियलाइजेशन कैपेसिटी भी नहीं होती। तो हम सब का ये भाग्य है कि हमने खुद को पहचाना, बाप को पहचाना, कर्म फिलॉसफी को जाना, ड्रामा को जाना। तो आज हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा भाग्य तो बहुत सुंदर है। जो भावी निश्चित बनी हुई थी कि हम भगवान के बन जाएं और ज्ञान और योग का बल हमें प्राप्त हो सके, हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। आज कोई चीज नहीं है ब्राह्मणों के लिए जो हम कहें कि कोई वस्तु कोई अप्राप्त है हमारे भंडारे में। तो जो कहती है ना कि इच्छा मात्रम अविद्या, मैं समझती थोड़ा सा हम ये रियलाइज करें कि कितना भाग्य हमें भगवान ने दिया है। तो पहली बात तो ये हमें हमारी रियलाइजेशन हो। और जैसे मैंने कहा आज इसके बाद संडे का दिन है तो शायद आपके पास घर में तो बच्चों का रिमझिम मेला झमेला सब कुछ चल रहा होगा, परंतु कोई भी समय जैसे ही आपको समय मिले आप बैठ करके 100 बातें लिखो कि किस किस प्रकार से आपका भाग्य है अब तक भी जीवन में। मैं समझती 100 पॉइंट से ज्यादा तो हो ही जाएगा। तो आपके दिल में बाबा के लिए बहुत प्यार जागृत होगा। आप कहेंगे कि बाबा आपका तो धन्य है, हमारा भाग्य का धन्य है जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और आगे भी हमारा भाग्य और भी बनता ही जाएगा, ये हमें पूरा ही निश्चय है अथवा विश्वास है। तो आज मैं किस बात का भाग्य मानूं? आध्यात्मिकता की तरफ से तो मैंने कई बातें बताई, परंतु आज मेरी तबीयत ऐसी है जो फिर भी मैं ज्ञान योग सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, अभ्यास कर रही हूँ।
हमारा समय का भाग्य है कि हमको इतना समय है, क्योंकि कई लोग तो बेचारे अपने जीवन गुजारे के लिए ही दिन रात मेहनत करते हैं, 2 जॉब्स 3 जॉब्स करके अपना पालना कर रहे हैं, बच्चों की पालना कर रहे हैं, और हम आज निश्चिंत बैठे हैं ज्ञान सुनने के लिए, योग करने के लिए। तो हमारी तबीयत, हमारा समय, हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारा परिवार का साथ है जो हम कर रहे हैं, ये सब कुछ एक एक बात का भाग्य हम कहेंगे। हमारा श्वास मुझे मदद कर रहा है ज्ञान समझने में, आगे बढ़ने में। तो आज जितना हमारा भाग्य है, अब मैं उस भाग्य को किस प्रकार से उसका प्रयोग कर रही हूँ। समय है, क्या मेरा समय श्वासोश्वास, कदम कदम पर मेरा समय सफल हो रहा है? तो मैं कहेंगी कि हाँ, बहुत श्रेष्ठ हम सबका भाग्य है। चाहे स्वर की सेवा के लिए, चाहे अन्य आत्माओं की सेवा के लिए हमारा श्वास सफल हो, ये बहुत बड़ी भाग्य की निशानी है। क्यों? क्योंकि समय था, समय मिला, परंतु आज हमने उस समय को सफल किया, श्वास को सफल किया, समय को सफल किया, तो वो हमारा भाग्य भी मल्टीप्लाई होता गया। एक तरफ मैंने कहा कि मनुष्यों के हाथ में सब कुछ है, दूसरी तरफ मैं ये कहेंगी कि हाँ, भगवान ने वो समझ शक्ति दी है जो हम अपने हाथों को अच्छी तरह से यूज कर सके, और न सिर्फ एक बारी तीसरा नेत्र खुला, परंतु कदम कदम हर रोज बाबा जो हमें और प्रकाश देते जा रहे हैं और रोशनी देते जा रहे हैं, उसको समझ करके भी हम अपना और भाग्य बनाते जा रहे हैं। मानो कि आज हमने मुरली पढ़ी, मुरली सुनी, उसमें कितनी पॉइंट्स थी जो आज हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बाबा ने बिठाई। आज बाबा ने ये बात कही है मुरली के अंदर, तपस्या क्या है? तपस्या है अपने दृढ़ विश्वास से, दृढ़ निश्चय से कुछ भी कार्य करो, उसको कहेंगे तपस्या। सेवा क्या है? सेवा है मैं हर एक के लिए शुभ भावना रखूं, श्रेष्ठ कामना रखूं, और वो मैं कार्य करती चलूं, ताकि उन्हों का जो मन की चाहना है वो पूर्ण हो पाए। और उसमें भी फिर बाबा ने पूछा है कि त्याग क्या है? त्याग कोई खाने पीने का त्याग नहीं है। मुझे लगता है कि बीकेस का मेन्यू औरों से ज्यादा अच्छा होता है बहुत करके। बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर, सबके लिए ये मुझे लगता है कि ये रियल बात है। परंतु उसमें भी बाबा ने कहा है कि त्याग किस बात का? न खाने पीने का, न घर का, न बच्चों का, कोई बात का भी त्याग बाबा नहीं कहते हैं, परंतु त्याग है अहंकार का त्याग। जिस कारण से आज दशहरा पर रावण को एक तो मानते थे कि बहुत बड़ा नशा था उसको कि मैं बहुत अच्छा पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, कहते हैं कि वो ब्राह्मण पंडित था, परंतु साथ ही साथ उसका जो अहंकार था कि मैं ही सब कुछ जीत पाता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, उसी अहंकार ने ही उसको नीचे गिरा लिया। क्रिश्चियनिटी में भी कहते हैं कि डेविल का जन्म कैसे हुआ। रावण की कहानी तो हम सुनते हैं, परंतु इंटरेस्टिंग बात है कि बाइबल में भी ये बात कहते हैं कि सेटन भी पहले एंजल था, और एंजल जिस समय उसको अहंकार आया कि मैं भगवान से भी ज्यादा कर सकता हूँ, तो वो गिरा, और जिस समय वो गिरा अहंकारवश, उसी कारण से वो डेविल बन गया। तो फिर अहंकार जब आता है तो उस समय इंसान को कुछ बात की पहचान नहीं होती है, और 3 स्टेजेस है। एक तो है अहंकार, बिल्कुल एरोगेंस, बहुत तेज, बहुत सख्त, और फिर नेक्स्ट है
इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो सुपीरियरिटी, वो इंफीरियरिटी, उसमें भी मैं विक्टिम हूँ, मैं कुछ अपने लिए कर नहीं सकती हूँ और हमको बंधन में डाल रही हैं, हम परवश हैं, पिटी ऑन मी, इस तरह से जो संकल्प चलते हैं वो डिप्रेशन में ले आते हैं। परंतु वो भी है देभान, दे अभिमान। परंतु बाबा क्या चाहते हैं कि मैंपन जो हो, मैं वास्तव में कौन हूँ? मैं हूँ बहुत भाग्यशाली ब्राह्मण आत्मा। ब्रह्मा बाबा के मुख कमल द्वारा हमने जन्म लिया, या आप सबके लिए मैं कहेंगी मैंने ब्रह्मा बाबा के नैनों के द्वारा जन्म लिया। आप सब कहेंगे आपने, जैसे उस दिन बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा के संकल्प से आप लोगों ने जन्म लिया, तो कितनी महान बात है। परंतु उस महानता में हम जानते हैं कि कितना हमारा महान ये जन्म है, परंतु उस महानता में उसकी विशेषता है नम्रता। तो आज बाबा ने बताया है त्याग की निशानी है नम्रता। इंटरेस्टिंग। तो अहंकार को छोड़ना, ये है सबसे बड़ा त्याग, मैंपन का त्याग। तो हर रोज बाबा हमें ऐसे अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं जो हम सोचते हैं कि आज देखो बाबा ने क्या कहा, आज देखो क्या बाबा बोलते हैं। तो हर समय इंटरेस्टिंग बातें बाबा की होती है, ताकि हमारा तीसरा नेत्र कभी बोर्डम के वश बंद न हो जाए। क्या है कि आपने देखा है कोई इंटरेस्टिंग बात चल रही है तो किसकी आंखें बंद नहीं होंगी। थोड़ा सा कोई बोर हो जाता, और बोर्डम का भी कारण होता है कि ध्यान यहाँ वहां चला गया, तो फिर उसको पिकअप थ्रेड करो, इट्स डिफिकल्ट। तो फिर वो जो बीच में बोर्डम आ जाती है कोई भी कारण से, अलबेलापन, थोड़ा सुस्ती, तो फिर आंख, तीसरा नेत्र थोड़ा थोड़ा बंद होने लगता। तो हम अच्छी रीति समझ नहीं पाते हैं कि बाबा क्या हमें बता रहे हैं। परंतु बाबा इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं जो बस तीसरा नेत्र सदा खुला रहे, और उस द्वारा हम देखते चले कि हम कदम कदम पर कैसे अपना भाग्य बना सकते। आप देखो सत्युग त्रेता में हर एक भाग्यशाली है ही, परंतु कोई कंपैरिजन की बातें नहीं है जो हम समझे कि मेरा बहुत अच्छा भाग्य है। द्वापर कलयुग में जो कर्म हम करेंगे उसका फल शुरू हो गया। सत्युग में तो प्रारब्ध हम प्राप्त कर रहे हैं, बैंक बैलेंस सभी हम बना रहे हैं, उस बैंक बैलेंस से लेते चलो लेते चलो लेते चलो, आखिर भी तो छूट जाएगा, तो वो बैंक बैलेंस सारा खत्म, नॉट सारा, परंतु मोस्टली तो खत्म हो गया। फिर कुछ न कुछ हम कुछ अच्छा काम भी करते थे, परंतु कुछ गलत काम भी करते रहे। तो द्वापर और कलयुग में वो कर्म फिलॉसफी शुरू हो जाती, और कुछ कुछ हम उस समय समझते भी हैं। परंतु संगम युग में बहुत इंटरेस्टिंग अरिथमेटिक का हिसाब बन जाता। द्वापर में, कलयुग में एक गलत किया, एक उसका सजा, मतलब कहाँ न कहाँ दुख आएगा। एक अच्छा किया, उसका फल, उसकी प्राप्ति, प्रारब्ध। परंतु संगम युग में एक अच्छा कर्म करो, उसका कितना 100 गुना, 1000 गुना फल बाबा हमें अभी से ही देना शुरू करती। बाबा कहते हैं ना, मैं 21 जन्मों का वर्षा देने आया हूँ। तो ये एक जन्म हमारा जो बहुत कीमती जन्म है, दुर्लभ जन्म है, इस एक जन्म में भी भाग्य द्वारा हमें बहुत अच्छी प्राप्ति अथवा प्रारब्ध मिलता जा रहा, और वो भी भावी बनती जा रही। हर एक अपने संगम युग की कहानी को देखे, बाबा के लिए कितना किया, इतना सा किया, और बाबा ने हमारे लिए कितना किया। अब भी इस जन्म में सत्य के लिए जमा हुआ वो तो ठीक है, परंतु अब भी ही हमें शक्ति मिली, हमें सुरक्षा प्राप्त हुई, हमें शांति मिली, हमें खुशी मिली, हमें स्वास्थ्य मिला। कितनी बड़ी बातें आज के जीवन में हम कहेंगे हमारा भाग्य है, हमने किया इतना, और मल्टीप्लिकेशन आ गई। क्यों?
क्योंकि बाबा की याद में, बाबा की पहचान से हमने वो कर्म किया, तो हमें इतना बड़ा भारी उसका फल प्राप्त हुआ। और आज की मुरली अनुसार, और वैसे भी आप जानते हैं, कर्म फिलॉसफी में भाग्य की बात में हर बात में आती है अपनी भावना, अपनी फीलिंग्स, और उसके साथ साथ भाव, हमारा इंटेंशन। अभी मेरे पास इतना है, जैसे बाबा ने उस दिन भी एग्जाम्पल दिया सुदामा का, बस मेरे पास इतना ही है, थोड़ा सा चावल है और थोड़ी सी दाल है, मैं उसको बाबा के लिए लेके जाऊं, और वो हमारा भाग्य कितना बड़ा प्रारब्ध बना लेता। बस इतना ही मैंने किया, थोड़ा सा मुट्ठी चावल की भगवान को दी। मेरा भाग्य है जो एक मुझे सीन याद आती है कि हम जब साकार में, मैं तो छोटी ही थी, तो ये होंगी 1966 की बात या 1967, क्योंकि उस समय कोई ज्यादा लोग नहीं थे मधुबन में। 68 में मैं जब गई तो उस समय दीदी ने कहा बहुत पार्टीज आ गई है, बहुत पार्टीज। बाबा को सुना रही थी, तो बहुत पार्टीज का मतलब उस समय था करीब 100-200 के बीच। आप सोचो, पांडव भवन ही था और बाकी जो अलग अलग बिल्डिंग्स है वो तो थे ही नहीं, तो नेचुरली 100-200 भी आ जाए बहुत बड़ी बात थी। आजकल तो 20,000 25,000 की संख्या में आते हैं, वो अलग बात। परंतु ये होंगी 66-67 की बात, जब हम मॉनसून के टाइम पर गए थे, जबकि सिर्फ 30 मधुबन निवासी होते थे, और वो भी अधिकतर बहनें। उसमें भी मैं समझती 4-5 भाई ही होते थे, बस इतना ही था मधुबन। परंतु बाबा थे, हम तो जाते थे बाबा के लिए। तो उस समय 10-11 बजे का समय था, हम बाबा के पास बैठे थे, बाबा के छोटे से कमरे में। बाबा के कमरे को भी बहुत बड़ा बना लिया है आजकल, तो हम वहां बैठे थे बाबा के पास। तो दीदी आई, तो दीदी मनमोहिनी, दीदी ने बाबा को कहा, बाबा एक बहुत बूढ़ा है, वो आपसे थोड़ा मिलने चाहता है, आपको कुछ देना है। बाबा ने तुरंत कहा, हाँ बच्ची उसको बुलाओ। तो वो बूढ़ा आया। वो किसान होगा तो शायद इतना बूढ़ा था भी नहीं, परंतु वेदर में उसकी चमड़ी ऐसी बन गई थी, उसका चेहरा ऐसे था जो लगता था कि बहुत बूढ़ा है। और उसके हाथ में एक लाल रुमाल था, जैसे गावड़े के लोग होते हैं ना, तो लाल लाल तेज लाल का रुमाल था। तो वो इतना सा ही रुमाल में कुछ बंधा हुआ था, तो वो बाबा को देता है और कहता है कि बाबा ये हमारी खेत की चावल है और थोड़ी दाल है, बाबा आप इसकी खिचड़ी बना करके जरूर स्वीकार करना। तो बाबा उसको दृष्टि बड़ी प्यार से दे करके फिर वो रुमाल दीदी के हाथ में देता और कहता है कि बच्ची आज ही ये खिचड़ी बनवा लेना, तो बाबा भोग लगाएंगे, स्वीकार करेंगे। और वो तो बूढ़ा इतना खुश, इतना खुश, भविष्य में महल मिलेगा वो उसको खुशी नहीं, परंतु बाबा ने मुझे इतना प्यार से देखा, नजर से मिलाया, नजर से निहाल किया, वो उसको खुशी। और वो फिर बाहर निकला और बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, भगवान के हाथ में है किसी का भाग्य बनाना। तो भगवान हमारा छोटा सा भी कुछ स्वीकार करे, कितनी बड़ी बात है, कितनी महान बात है। और हमारा भाग्य बन जाता, प्रारब्ध बन जाती, वो भी भावी में फिक्स हो जाती। तो आज हमने तन से, मन से, धन से, समय से, संबंध से कहाँ तक अपना भविष्य बनाया है, कहाँ तक हमने हर चीज को सफल करके हमने अपनी कमाई की है। तो जो भाग्य अनुसार मुझे मिला है, उस बेचारे को ज्यादा कुछ था ही नहीं, परंतु भाग्य था जो खेती थी, और भाग्य था जो खेती से इतना भी बचत थी। और हमारे पास क्या है, कुछ कलाएं होंगी, समय होगा,
कुछ संबंध होंगे। हर बात को आप देखते चलो कि कितना हमारा भाग्य है। अब मैंने कहाँ तक सफल किया है और आगे में मुझे किस प्रकार से सफल करना होगा। तो फर्स्ट है तन मन धन को देखना और संबंध और श्वास और ये सब। फिर नेक्स्ट है मनसा वाचा कर्मणा। हमने कहाँ तक अपने मन को बाबा के कार्य में सफल किया है। मन को हमने कहाँ तक, आज बाबा ने बताया है, सेवा किस आधार पर होती, सेवा का रिजल्ट क्या। सेवा का आधार है अपनी श्रेष्ठ भावना, अपनी शुभ कामना, और फिर सेवा का रिजल्ट है संतुष्टता। मुझ आत्मा के अंदर संतुष्टता की फीलिंग हो, जो मैं संतुष्ट मणि बनूं और अन्य आत्माओं को भी मैं संतुष्ट करूं। और यदि कोई भी कारण से मैं नहीं संतुष्ट हूं तो उस सेवा से क्या रिजल्ट निकलेंगी। सेवा में तो क्या, परंतु जीवन में ही इतनी प्राप्ति का अनुभव नहीं होगा। तो फिर बाबा ने कहा है पहले तो खुद अपने को संतुष्ट मणि बनाओ और फिर सेवा में आगे बढ़ो। और बाबा ये भी नहीं चाहता है कि हम सेवा छोड़ देवें, क्योंकि सेवा छूट जाए तो भाग्य भी छूट गया, हम क्या और आगे करेंगे, अपना भविष्य कैसे बनाएंगे। परंतु बाबा ने इतना तक भी कहा है कि हाँ, यदि उससे आपको संतुष्टता नहीं है, ये मानो कि लास्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है ये देखना कि हाँ मेरा मन संतुष्ट है, मैं औरों को संतुष्ट कर सकती हूँ। और यदि इस डिपार्टमेंट में मुझे संतुष्टता नहीं है तो क्या मैं सेवा करूं जिससे मेरा मन संतुष्ट रहे। और यदि कोई भी कारण से मन संतुष्ट नहीं हो पा रहा तो उस व्यक्ति का दोष नहीं, सिचुएशन का दोष नहीं, सर्कमस्टेंसेस का दोष नहीं, स्थान का दोष नहीं। क्यों? क्योंकि वो असंतुष्टता मेरा स्वभाव है। जहां पर भी मैं जाएंगी, जो कुछ भी मैं काम उठाएंगी, जो कुछ कार्य में करने चाहेंगी, वो असंतुष्टता मेरे अंदर है तो वो मेरे साथ चलती रहेंगी। परंतु बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, कुछ समय छुट्टी कर लो, अपने आप को संतुष्ट मणि बनाओ, ताकि फिर से 1 सप्ताह 2 सप्ताह सदा के लिए तो कोई नहीं कहेगा कि बस मैं सेवा से छोड़ दूं। परंतु ठीक है, थोड़ा समय चाहिए। वो समय लेकर के अपने आप को, अंदर की भावनाओं को साफ करके, अपने को शक्तिशाली बना करके फिर वापस हम सेवा के क्षेत्र में आए। और जिनों के साथ पहले अनबन थी, मैं यदि संतुष्ट हूँ तो उनों के साथ अनबन क्यों होंगी। क्योंकि नीचे ऊपर बातें होती है, होती ही रहेंगी, ये तो अंडरस्टूड। जो मैं चाहती हूँ वो तो सभी नहीं करेंगे। मैं अपने आप को नहीं चेंज कर सकती हूँ तो मैं कहूँ आप चेंज हो जाए, वो भी तो नहीं होगा। कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। भगवान भी मुझे चेंज नहीं कर सकता, भगवान मुझे शक्ति दे सकता, भगवान मुझे समझ दे सकता, परंतु भगवान कहे छू मंत्र से तुम चेंज हो जाओ, तो वो तो भगवान ऐसे कार्य नहीं करते। भगवान समझ देते हैं, भगवान शक्ति देते हैं, परंतु मैं कहूँ कि आप चेंज हो जाओ, नहीं होगा। परंतु मैं संतुष्ट मणि हूँ तो हंसते हंसते हम एक दो की बातें देख करके, सहन करके, सहन भी क्यों कहें, खेल है, खेल की खेल में हम हंसते हंसते आगे बढ़ते चलेंगे। तो मुझे लगता है कि हर समय अपना भाग्य याद है तो हम संतुष्ट रह सकते हैं। अपना भाग्य भूल जाता, फिर जो हम नजर हमारी ऐसे हो जाती है जिसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, हमारी दृष्टि जो क्रिटिसिज्म की बन जाती, वो हमारी नुकसान पहुंचाती। परंतु भाग्य को देखते चलो तो खुद का भी भाग्य और बाकी मल्टीप्लाई होता जाता, अनेक और आत्माओं का भी भाग्य हम बनाने के निमित्त बन सकते।
बाबा तो एक तो कहते हैं भाग्यशाली, फिर साकार बाबा कहते थे पद्मा पदम भाग्यशाली, परंतु दादी गुलजार के मुख पर ये शब्द बहुत आता था और अव्यक्त बाप दादा के मुख पर भी ये आता था, जिस कारण से फिर दादी भी ऐसे कहती थी। बिल्कुल, पद्मा पदम तो क्या, मल्टी 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 बिलियनर्स। बाबा के वो शब्द मुझे वो याद नहीं आ रहा है हिंदी का शब्द, कुछ ट्रांसलेशन में हम कहते थे मल्टी मल्टी मिलियनर्स बिलियनर्स। तो भाग्य मल्टीप्लाई कर सकते हैं, परंतु यदि हमें अपने भाग्य की पहचान नहीं होती और हम अपना समय सफल नहीं कर पाते हैं, तो फिर जो हाथ में भाग्य था वो यहाँ उंगलियों से खिसकता जा रहा है। आप सैंड को अपने हाथ में पकड़ने जाओ, आप उंगलियों को इकट्ठा रखेंगे, परंतु कहाँ न कहाँ से आप देखेंगे कि वो सैंड निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे समय बीतता जा रहा, यदि हमने जो कुछ हमारे हाथ में भाग्य है उसको सफल नहीं किया, तो समय अनुसार उसकी वैल्यू कम होती जाएंगी, होती जाएंगी। तो भाग्य बनाना हमारे हाथ में है। दादी कभी कभी अपने हाथ को दिखाती थी, कहती थी देखो ये सब जो लकीरें हैं भाग्य की लकीरें हैं। दादी को बड़ा नशा होता था अपने भाग्य पर। क्यों? क्योंकि अपने भाग्य को देख करके खुशी होंगी तो हम औरों को भी कहेंगे कि आप भी अपना भाग्य बनाओ, आप भी अपना भाग्य बनाओ। एक और लेसन दादी का याद आ रहा। हमें ज्ञान में कुछ थोड़ा समय ही हुआ था और उस समय छोटा सा ग्रुप था मधुबन में। हम दादी के पास ट्रेनिंग के लिए आए थे, ये 70s की बात है। तो उस समय दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, ये तो हमने कई बार देखा, परंतु भाग्य अनुसार दादी 104 तक भी पहुंच गई। परंतु 70s में भी दादी, मैंने तो दादी की तबीयत 50s से लेकर देखी है, बहुत नाजुक, बहुत नाजुक, परंतु कैसे बाबा ने उसकी लंबी आयु कर दी योग के द्वारा, वो सभी ने देखा। तो उस समय कुछ मीटिंग थी और हम लोग, दादी ने आज, उस दिन हम लोगों को 5-6 कुमारियां हम थे कि आज मैं नहीं आपके साथ बैठ सकेंगे, परंतु हम मीटिंग में होंगे। तो हमारे मन में था कि दादियों की मीटिंग किस प्रकार से होती है, दादियां आपस में किस प्रकार से लेन देन करती है। तो ये संकल्प चल रहा था। फिर मीटिंग पूरी हुई, फिर दादी ने हम लोगों को बुलाया। तो दादी ने हम लोगों के चेहरे देखा और दादी ने ये प्रश्न पूछा हम सबसे, किसके मन में था कि मैं सुनूं कि दादियों की लेन देन किस तरह से होती। तो सभी हंस पड़े और सभी ने ऐसे हाथ किया। तो दादी ने कहा कि मैं आपको बताती हूँ, हम लोगों की ज्ञान की रूह-रहन की मीटिंग थी आज, कभी कारोबार की भी होती है, परंतु आज तो हमारी बहुत दिल से ज्ञान की रूह-रहन चल रही थी। परंतु ये भी मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जो आपका भाग्य है, कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। आपका जो भाग्य है आपके साथ सदा ही चलेगा। जैसे छाया होती, क्या आपको अपनी छाया से कोई अलग कर सकता? कोई नहीं कर सकता। तो आपका भाग्य आपके साथ साथ चलने वाला है, कोई उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता। तो ये जो कभी कभी हम सेवा के मैदान में सुनते हैं ना कि इस कारण से इस व्यक्ति ने मेरा भाग्य ले लिया, मुझे जो चांस था उसने ले लिया। मुझे ये लेसन तो बिल्कुल पक्का है कि कोई भी मेरा भाग्य छीन नहीं सकता, उसमें किसकी भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। तो उसमें फिर एक और बात की मुझे याद आती, दीदी मनमोहिनी के साथ भी हमारा भाग्य था जो समय बिताया। तो मधुबन में थे और बाबा की कुछ ट्रांसलेशंस का सीजन शुरू हो गया था, तो बहुत करके मुझे चांस मिलता था ट्रांसलेशन करने के लिए।
शीलू बहन भी थी। तो एक समय दीदी ने मुझे कहा कि जयंती ऐसे हो सकता है कि आप ट्रांसलेशन ना करो। तो मैंने दीदी को कहा बिल्कुल दीदी, आप बताइए आप क्या चाहते। तो दीदी ने कहा कि ये दूसरी एक तीसरी आत्मा थी, वो बहुत चाहती थी कि मुझे ट्रांसलेशन करने का चांस मिले। तो दीदी ने मुझे कहा कि ठीक है, तुमने तो बड़ी दिल रखी और कहा भले जो मेरा टर्न होता है भले उसको दे दो, तो मैं उसको बता देंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। और मुझे मालूम है कि तुमको तो बहुत भाग्य है, तुमको तो अनेक चांसेस है, तुम्हारा भाग्य कोई कम होने वाला नहीं है। तो ये भी मुझे पक्का था कि सही बात है, अच्छा ये मैं नहीं कर सकती कोई भी कारण से, अच्छा ये कर सकती, ये कर सकती, ये कर सकती। अनेक रास्ते हैं भाग्य बनाने के, कोई एक रास्ता नहीं होता। परंतु बुद्धि सालम है, मेन बात तो ये है, बुद्धि सालम हो। बुद्धि सालम है तो फिर उसमें समय सफल इस तरह से नहीं, इस तरह से, इस तरह से नहीं, इस तरह से। उसमें जैसे आज भी बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं है कि कोर्स कराया, भाषण किया, क्लास किया, वही भाग्य है, वही सेवा है। नहीं, किस आत्मा को संतुष्ट किया वो है सबसे बड़ा भाग्य, वो ही है बहुत अच्छी सेवा। तो आज किसके मन में कुछ उमंग कम है, तो बाबा ने सफलता के सितारों की बात बताई है आज। और आप सोचो कि बाबा ने उसके लिए क्या कहा होगा। सफलता के सितारों की निशानी है, वो सदा उमंग उत्साह में चलते हैं, उड़ते हैं, वो औरों को भी उमंग उत्साह दिलाते रहते हैं। सिंपल बात है, उसमें दिमाग की बात नहीं है, उसमें धन की बात नहीं है, उसमें कुछ होशियारी की बात नहीं है। बस मैं अपने मन को बाबा की यादों के द्वारा अपने भाग्य को देख करके उमंग उत्साह में रहूं, तो फिर मेरे उमंग उत्साह से क्या होगा, न सिर्फ औरों को भी उमंग उत्साह आता रहेगा। बाबा ने तो उससे भी और बहुत ऊंची बात कही है। बाबा ने कहा है, जैसे उन तारों के लिए देखते हैं ना कि आज कौन सा ग्रहण है, कौन सा ग्रह है, जैसे दशहरा की बात बताई, तो उसका जो स्थूल सितारे हैं कहते हैं उसका प्रभाव प्रकृति पर भी और मनुष्यों पर भी पड़ता है। परंतु वास्तविक बात क्या है कि जो बाबा के बच्चे चैतन्य तारे हैं, धरती के सितारे हैं, जो उन्हों की स्थिति है उसका प्रभाव प्रकृति पर भी और मनुष्य आत्माओं पर भी पड़ता है। कितनी महान बात है। आप उमंग उत्साह में रहो, अपना भाग्य देखते चलो, उसका गुणगान करते चलो, तो फिर औरों को भी वही उमंग उत्साह आएगा और वो भी उन स्थिति से इतना ऊंच अपनी आत्मा को उड़ा के ले चलेंगे। दादियों की क्या सेवा होती थी, मैं देखती थी कि मानो कि एक सप्ताह का हिसाब देखो, कोई भी दादी का ब्राह्मणों की सेवा ही होती थी। बाहर के प्रोग्राम्स तो कब कब होते थे, मधुबन में भी सारे वर्ष में तो मोस्टली तो ब्राह्मणों के प्रोग्राम्स ही चलते रहे, बाकी कुछ कुछ बाहर के प्रोग्राम्स। तो दादियों ने कौन सी सेवा की, ब्राह्मण में सदा उमंग उत्साह बना रहे, ये उनकी सेवा थी। तो श्रेष्ठ सेवा सफलता के तारे ये सेवा करते हैं। तो मुझे आज क्या करना है, मुझे अपने मन को इतना ऊंच स्थिति को बना करके रखना है जो मुझे मालूम है उसका प्रभाव अनेक आत्माओं पर पड़ेगा। तो भाग्य की बातें तो बेहद की बातें हैं। थोड़ा सा मैं भावी की बात बताती हूँ अभी। अच्छा, एक तो ये बहुत अच्छी भावी है कि हम बाबा के बन गए, और फिर ये भी बहुत अच्छी भावी है कि आज तक हमारा ज्ञान और योग अच्छी तरह से चलता रहा। परंतु कभी कभी ब्राह्मणों के अंदर थोड़ा सा ये भी महसूसता आती है कि कुछ गलती भी हो गई है संगम युग में। कोई छोटी गलती कहेंगे, कोई बड़ी गलती कहेंगे, परंतु यदि
उस बात को भी हम उठाते हैं और उसमें दो बातें कहेंगे। एक तो मुझे रियलाइज हो कि वो गलती का दोष किसी और का नहीं था, मेरा ही था। गलती हो जाती, और आपने देखा होगा छोटे बच्चे होंगे खेल रहे हैं, कोई चीज टूट गई, फिर एक दो पर उंगली उठाएंगे कि इसने गिराया, इसने गिराया। परंतु नहीं, जो भी था उसमें मैं भी शामिल थी, तो मैंने ही गिराया। परंतु छोटे बच्चों को ये उस समय वो नशा होता, मैंने नहीं किया, उसने किया। परंतु आज तो हम छोटे बच्चे नहीं हैं। तो आज यदि हमारे मन में कोई भी कारण से कुछ गलती सोचते हैं कि ये गलती हो गई, परंतु यदि आज तक भी मैं किसी और को दोष देती हूँ कि उसके कारण से ये मेरी गलती हो गई, तो वो मेरे सिर पर वो और बोझ होता। परंतु मैंने रियलाइज किया कि किस कमी, किस कमजोरी के कारण ये गलती हो गई। तो वो रियलाइजेशन कैपेसिटी बाबा देखते हैं, तो बाबा मदद करती हैं। उसमें भी यदि मैंने सच्चाई से रियलाइज किया और सच्चाई से बाबा के सामने वो बात रखी। पहले तो बाबा कहते थे कि बाबा को लिखो, बाबा को बताओ। फिर बाबा कहते थे कि हाँ, जो ये श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं अपनी दादियां हैं, उन्हों के सामने रखो। आज फिर मैं कहेंगी कि हाँ, जिसमें विश्वास है उन्हों के सामने बात रखो। परंतु फिर भी मेन बात है कि खुद से ऑनेस्ट होकर के रियलाइज करें, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, ये बिल्कुल हम अपना पक्का संकल्प करें कि ये बात का आज से मेरा बिल्कुल विश्वास है, डिटर्मिन्ड थॉट है, दृढ़ संकल्प है। आज बाबा ने कहा है कि दृढ़ता की बेल्ट बांध लो, तो उसी बात को ही बाबा ने कहा है कि ये भी एक तपस्या है। दृढ़ता से कोई भी कार्य करना, दृढ़ संकल्प हो, ये तपस्या है। तो दृढ़ता से हम बिल्कुल ये पक्का विश्वास करके हम कहें, बाबा ये बात फिनिश, फुल स्टॉप, आगे ये गलती नहीं होने वाली है। खुद में भी विश्वास इतना है, बाबा में भी इतना विश्वास है, भावी को हम चेंज कर सकते हैं। ये मेरा भावी में था, मैं उससे सबक सीखा हूँ, आगे वो भावी रिपीट नहीं होंगी, वो चेंज होगा। मेरा भाग्य है जो अब तक भी मैंने रियलाइज करके उस बात में परिवर्तन कर लिया, ताकि आगे वो बात रिपीट न हो। तो भावी को सचमुच फुल स्टॉप लगाएं। उसमें फिर आती है, बाप समान यदि हम बनने चाहते हैं, औरों को भी हम माफ करें, बड़ी दिल रख करके, प्यार से, रहम से। खुद को भी हम माफ करें। हम यदि खुद को माफ नहीं करते हैं, वो भी हमारे पुरुषार्थ में अटक आ जाते। खुद को भी माफ करें, औरों को भी माफ करें, और साथ साथ फिर माफ करने के बाद उस बात को भुला लें। एक बार दादी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी। किसी कारण से किसी व्यक्ति में, वो ब्राह्मण नहीं था परंतु किसी का पति था, तो अपने घर वालों के साथ कुछ बात हो गई, तो बहुत नाराजगी से दादी के साथ फोन पर बात किया, लंबी बात, बहुत जोश से। दादी ने फोन रखा, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। हमको आवाज आ रहा था कि बहुत तेज कोई व्यक्ति बोल रहा है। फिनिश। फिर दादी ने उसके युगल को बुला करके उसको बताया कि तुम अभी घर जाओ, वातावरण थोड़ा गर्म है, तुम जल्दी जाओ। ठीक है। दूसरे दिन भोग का दिन था। दादी ने उस बहन को बुला करके विशेष उस भाई के लिए भोग भेजा। तो मुझे तो आश्चर्य लगा कि दादी खास उस आत्मा को याद कर रही है। फिर दादी ने कहा कि मैंने तो उसके दिल में कुछ बात नहीं रखी, परंतु उसकी दिल भारी हो गई होंगी कि मैंने ये काम किया। तो मैं चाहती हूँ कि उसके दिल से भी ये बात भुला ले, मिट जाए, ताकि फिर वो कल हमसे मिलने आ सके। नहीं तो उसका मन खाएगा और वो बात भारीपन होंगी,
तो फिर वो सामने आने को बहुत हिचकेगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके लिए दरवाजा बंद हो जाए। इतनी रहम भावना जो न सिर्फ हम उसको माफ कर लेवें, परंतु ये सोचें कि उसकी गलती उसके मन से भी कैसे मिटा लेवें। तो मैं अपनी गलतियां मन में रख के बैठूं, तो बाबा नहीं चाहता है। बाबा कहेगा, मैंने तो भुला लिया बच्ची, अभी तुम उस बात को भुला लो, तुम फुल स्टॉप लगा लो। तो भावी में था, परंतु बहुत कुछ सीखने को मिला, फुल स्टॉप। अभी और आगे बढ़ो। अभी थोड़ा समय है, संगम युग के ये अंतिम घड़ियां चल रही है। जितना भाग्य हम बनाने चाहें बना सकते, खूब बनाते चलो लास्ट मिनट तक भी। अनेक आत्माओं की मनसा द्वारा भी सेवा कर सकते हैं, वाचा द्वारा तो अनेक कर ही रहे हैं, कर्मना द्वारा अपने गुणों का दान दे सकते हैं ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले, सीखना मिले। दादी की सहनशीलता देख करके हम सब कितने सीखे। तो इसको कहा जाता है गुणों का दान। जिसके अंदर जो गुण होंगे वो यूज करते चलेंगे और उसका देख करके उससे सीखेंगे, तो इसको कहेंगे गुणदान। दादी को बाबा ने ये टाइटल दिया हुआ था कि ये बच्ची बहुत अच्छा इसमें होशियार है, नंबर 1 गुणदान करने में। तो ये भी हम सबका भाग्य में समझती। अनेक आत्माएं जो सुन रही हैं, देख रही हैं, कईयों ने दादी की पालना ली हुई होंगी। तो आपने जो पालना ली है, अब उसका रिटर्न देने का चांस है, अन्य आत्माओं की सेवा करके वो भी बाबा के नजदीक आ सके। संगम युग में भाग्य जितना लिखने चाहो, जितनी ऊंची लकीर निकालनी चाहो, निकालने का भाग्य हर एक को मिला हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। इस मौके पे हम सिस्टर जयंती को बड़े दिल से थैंक्स कहेंगे। मैं समझती हूँ कि मेरा वो भाग्य रहा है कि मैं सिस्टर जयंती को 40 साल से जानती हूँ और जो उन्होंने बातें सुनाई संतुष्टता की, सचमुच वो देवी है इस बात के। और मैं कईयों को अपना अनुभव शेयर करती हूँ कि जब हम छोटे थे, ज्ञान में आए, तब लंदन बड़ा छोटा होता था और जो दीदी सेवा करते थे, जयंती दीदी, तो और भी नई नई कुमारियां आना शुरू कर दी तो वो सेवा करती थी। जैसे कि दीदी पहले इंग्लिश मुरली ट्रांसलेशन करते थे, फिर जैसे और बहनें तैयार होती गई तो वो और सेवा करने लगी। तो मैंने देखा कि उन्हों की विशेषता ये रही कि जैसे उन्होंने सुनाया, उसने कभी अपने आप से इनसिक्योर नहीं समझा। ऑलवेज उनके पास कहाँ ना कहाँ से सेवा आती ही रही है और कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि नेक्स्ट मैं क्या करूंगी। और ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है कि औरों के कैसे आगे करना। जैसे छोटी छोटी कुमारियां आती है तो उनको कैसे पालना देना, कैसे आगे करना और विशेषता देखना। तो मैं तो दिल से थैंक्स कहती हूँ कि हमने उन्हें से बहुत 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 सीखा है और सीखते रहते हैं। तो इस मौके पर आपसे सुनने को मिला, सो थैंक यू, सबको दिल से थैंक यू कि आपने हमको टाइम दिया। तो बाबा को थैंक यू, आपको थैंक यू, और सारे यूके से, मिडिल ईस्ट से, बहुत जगह से लोग आज इकट्ठे हुए हैं। सो सबको ताहे दिल से थैंक यू। Thank you, Hema Ben, for that nice and we have few questions, Jayanti Ben. थोड़े 2-3 questions है। आपने जो अरिथमेटिक बताया, मैंने कैलकुलेशन किया, आज संडे है तो 100 भाग्य लिखा और आपने बोला वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, तो आज का 10,000 हो गया, 10,000। हम हर रोज करें तो 3.65 मिलियन भाग्य एक साल का हो सकता है। तो बड़ा नया पावरफुल अरिथमेटिक गणित आपने जो सिखाया। तो पहला क्वेश्चन है,
जो अपने भाव के बारे में बताया, कई बार ऐसा होता है कि हमारा भाव और भावना दूसरे के प्रति अच्छा होता है, लेकिन दूसरा जो सामने वाला है वो नेगेटिव वे लेता है और दुखी होता है। तो हमारे में क्या चेंज करना चाहिए? मैं समझता हूँ मेरा भाव अच्छा था, लेकिन जो रिसीविंग एंड में है उसने उस तरह से नहीं लिया, तो उसका कारण क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि कहाँ न कहाँ मेरा कुछ शायद उसमें अहंकार भरा हुआ था। कहाँ न कहाँ शायद मुझे और थोड़ा अंदर जांच करनी होगी कि मेरे अपनी भाव को बिल्कुल मैं क्लीन रखूं। कुछ भी उसमें कुछ पास्ट की बातें मिलावट न हो, कुछ उसमें और देह भान की बातें मिली हुई न हो, क्योंकि थोड़ा सा भी मिलावट होंगी तो उस व्यक्ति को लगेगा, तो उसका तो बाकी भी बैड इंप्रेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि मैं सचमुच देखूं कि उसमें कुछ देह भान की बातें मिक्स तो नहीं थी हमारी भाव में। और फिर यदि मैंने वो सच्चाई से चेक किया और वो उसमें कुछ नहीं था, सचमुच बहुत श्रेष्ठ भाव था, परंतु फिर भी कहाँ न कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो फिर तो मैं कहेंगी कि ठीक है, मुझे और अपनी स्थिति को ऊंचा बना करके उसको अपने दिल से शुभकामनाएं देनी होंगी, ताकि जो भी बात है वो मिट जाए और फिर हमारे में आपस में आगे के लिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग न हो। तो ये अपनी पुरुषार्थ को और आगे बढ़ाने के लिए बात आई है, क्योंकि जिस तरह से बाबा है, बाबा कुछ भी बात हमें कहते थे, मैं सोच रही हूँ कि कई होंगे यहाँ जिन्होंने पर्सनल बाबा की मुलाकात की होंगी, तो बाबा कभी हमें कुछ इशारा देते थे तो भी हम दिल से स्वीकार करते थे। कोई बात नीचे ऊपर होती थी तो भी हम सोचते थे कि हाँ, उस बात को हम किस तरह से ठीक करें। तो हर बात में हम यही सोचे कि ठीक है, ये बात ऐसी है, मुझे कुछ और आगे के लिए सीखना होगा। तो उस बात को इग्नोर न करें, सिर्फ डिनाई न करें कि नहीं मेरा तो भाव ये था, परंतु कुछ जो भी मिलावट है उसको क्लीन कर लेवे, तो फिर वो भी भाव पहुंच जाता। थैंक यू। दूसरा एक सवाल है कि आप प्रैक्टिकल स्टेप्स बताएं, नम्रता को कैसे प्रैक्टिस करें, ह्यूमिलिटी को प्रैक्टिस कैसे करें? मुझे लगता है कि जितना जितना आत्म स्मृति में रहेंगे उतना हम और आगे बढ़ सकेंगे, और उसमें हमें कोई प्रकार का दुख नहीं होगा, क्योंकि ईगो अथवा देह अभिमान की निशानी है। कुछ न कुछ हमारे दिल को दर्द होता, किसने ये कहा, ये बात हो गई, दिल पसंद नहीं हुआ, तो भी हमारे मन में कुछ उसका ठीक ठीक ठुक ठका, परंतु नहीं, जितनी नम्रता देही अभिमानी स्थिति के कनेक्शन से उतना हम मजबूत होते जाएंगे। और देही अभिमानी स्थिति बहुत सूक्ष्म है, देवभान किस समय आ जाता पता ही नहीं चलता। तो एक बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि आजकल की मूल्यों में, बाबा की साकार मूल्यों में सोल कॉन्शियसनेस का बाबा बहुत बता रहे हैं, चार्ट का बाबा बहुत बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत सिंपल चार्ट आप एक मास ट्राई करके देखो। छोटा सा नोटबुक पेंसिल अपने पास रखो और हर घंटे के बाद आप नोट करो कितना समय मैं देवभान में थी, कितना समय देही अभिमानी स्थिति रही। ये कोई एग्जामिनेशन नहीं है, ये खुद के लिए एक तरह से आईना है, और आप झांक के देखेंगे, आपको सचमुच पता चलेगा कि ये 1 घंटा जो मेरा बीता किस स्थिति में बीता। तो उसमें आप अपने को परसेंटेज दो, मिनट्स का हिसाब रखो, परंतु ये एक तरीका है देखने का कि कहाँ पर हमारी बुद्धि जाती है, कहाँ पर हमारी बुद्धि खिसक जाती। तो जितना जितना देही अभिमानी स्थिति का हम अभ्यास करते हैं, जो फाउंडेशन है ज्ञान का, योग का, तो उसमें हमें नम्रता भी बढ़ती जाती है। और एक सवाल है, आपने जैसे बताया इच्छा मात्रम अविद्या, तो इच्छा को कंप्लीटली रिमूव कैसे कर सकते हैं? जितना बाबा ने दिया है उसका अप्रिशिएट करने से, ग्रैटिट्यूड। बाबा ने हमें क्या नहीं दिया है, आप सोचो।
एक दिन दादी जानकी का अपना अनुभव सुनाती है कि मैं बैठी थी और बाबा पास करके जा रहे थे, तो बाबा रुक करके मुझे कहा कि बच्ची कुछ चाहिए? तो दादी ने कहा नहीं बाबा कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा कहाँ चक्कर लगा करके फिर वापस आए और फिर कहा बच्ची बताओ कुछ चाहिए तो नहीं? फिर दादी ने बाबा को कहा बाबा क्या अपनी जेब में कुछ छुपा करके रखा है जो आज तक नहीं दिया है? बाबा आपने तो सब कुछ दिया है। तो बाबा मुस्कुराते कहे अच्छी बात बच्ची। तो सचमुच बाबा ने क्या नहीं दिया है मुझे, आप हिसाब करके देखो। विश्व भर में जितने भाग्यशाली आत्माएं हम हैं, कोई भी नहीं है। तो बाकी किस बात की इच्छा रखें? जैसे माता होती है ना, माता को मालूम होता है कि बच्चे को क्या चाहिए, तो बच्चे को मांगने की भी जरूरत नहीं होती। बाबा ने पहले से ही सब कुछ दे दिया। जैसे माँ पहले से ही दे देती, तो पूछने की भी जरूरत नहीं है। और क्या चाहिए? मैं कभी सोचती हूँ, एक बारी मैं अमेरिका में गई थी, तो एक शहर में 2 ब्राह्मण थे, तो वो मुझे लेके गए कि ये तुम देखो स्थान। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर था, तो सब तरफ हम घूमे जल्दी जल्दी आधा घंटा। तो फिर कहा कि तुमने कुछ भी नहीं लिया? मैंने कहा मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। उन्होंने कहा कुछ तो जरूर लियो। तो मैं रुक गई, मुझे क्या चाहिए? रियली देयर इज नथिंग। क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसे ही अपनी भाग्य को देखते चलो और ये देखो कि कितनी प्राप्ति हो चुकी है। रियली नथिंग मोर दैट आई वांट। तो आज के समय की ये बात है, इच्छा मात्रम अविद्या, कुछ नहीं चाहिए। आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर कर दिया, लेकिन एक दो क्वेश्चन और है। जो बंधन और अटैचमेंट है, उसमें दोनों में कोई डिफरेंस है? बंधन और ये मेरा कर्म है, बंधन होता है तो ये मेरा कर्म है। कई लोग कहते हैं कि मेरी अटैचमेंट नहीं है, ये मेरा हिसाब किताब है, मेरा कर्म बंधन है। परंतु मैं तो कहेंगी कि अटैचमेंट के कारण ही कर्म बंधन है। यदि अटैचमेंट न होती तो आप ये कर्म बंधन शब्द नहीं यूज करते। क्यों? क्योंकि जब संबंध है लौकिक में भी, जैसे मैं समझती कल की मुरली में था कि जहां पर ट्रस्टी है वहां ग्रस्ती नहीं है, और जहां ग्रस्ती है वहां कुछ न कुछ मैंपन है, ट्रस्टी नहीं है तो बोझ है। तो घर में रहती हैं, और यदि मेरी अटैचमेंट नहीं है और अटैचमेंट को छूटने का साधन है देही अभिमानी स्थिति, पहले तो मेरा इस देह से मोह छूटे, तो फिर सबसे भी छूट जाएगा। ऐसे नहीं कि इससे छोड़ो इससे छोड़ो इससे छोड़ो, नहीं, पहले तो इस देह से हम छूटे, बंधन के छूटे। फिर जब हम इस देह के बंधन से उपराम है, तो फिर कोई प्रकार का हमें बंधन महसूस नहीं होता। जो कुछ घर का कारोबार है वो संभालना है वो तो ठीक है, परंतु उसमें अटैचमेंट नहीं होगा तो फिर बंधन महसूस नहीं होगा। तो हाँ, दोनों में फर्क है। कर्म बंधन होते भी मीन्स हिसाब किताब चुप तो कर रहे हैं, परंतु अटैचमेंट के बिगर है तो उसको हम फील नहीं करते हैं कि ये कोई बंधन है। फर्क देखा? लास्ट क्वेश्चन, आपने जो झुपड़पट्टी की बात की, आप ट्रैवल करते थे, तो आज की दुनिया में मन का नेगेटिव थॉट्स की झुपड़पट्टी बहुत स्पेयर पूरे वर्ल्ड में। तो हम बाबा के बच्चे, जिसने हमको भाग्य दिया है बाबा ने, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम दूसरे को कैसे ऊपर करें, झुपड़पट्टी से बाहर निकाले, नेगेटिव से बाहर निकाले। तो उसके थोड़े 2-3 टिप्स देंगे आप? जो बाबा आज का मनसा सेवा की बातें बता रही हैं, इसी संबंध से बाबा बता रहे हैं कि जितना हमारा मन फ्री होगा झंझट से, झुपड़पट्टी से,
जितना हम वेस्ट संकल्प, व्यर्थ संकल्पों से दूर होंगे, उतना हम समर्थ होंगे। तो समर्थ आत्मा की जो मनसा है वो बाबा के साथ जुड़ी हुई है। तो फिर बाबा की याद में न सिर्फ हमारा फायदा, न सिर्फ यहाँ के वातावरण का फायदा, परंतु सब आत्माओं को वाइब्रेशंस मिलेंगे। तो मनसा सेवा है एक बहुत श्रेष्ठ साधन जिससे हम सबको मुक्ति दिला सकते हैं। परंतु पहले हमें अपनी स्थिति को इतना ऊंचा बना करके रखना होगा। तो हम खास ये ध्यान रखें कि हमारे मन में व्यर्थ संकल्प न चले, साधारण संकल्प न चले। क्या है, कई बार हम अपने को साधारण मान करके चल रहे हैं, तो साधारणता से चलेंगे तो उसमें वो समर्थी नहीं होती, इतनी शक्ति नहीं होती है जो वो मनसा सेवा कर सके। तो पहले तो साधारण संकल्पों को भी निकालो, व्यर्थ संकल्पों को भी निकालो, तो फिर उस आधार पर हम मनसा सेवा करके औरों की स्थिति को भी और ऊंचा बना सकेंगे। थैंक यू सिस्टर जयंती। तो आप हमको लास्ट जो 10 मिनट बचे, तो आप कमेंट्री के द्वारा हमको मनसा सेवा का कैसा करना है उसका अनुभव कराएंगे, तो बाद में फिर आगे करें। जी, ओके। ज्ञान की बातें सुनते सहज ही अपने मन को आत्म स्मृति में स्थित करके बाबा के साथ संबंध जोड़ते। मैं आत्मा शांत स्वरूप और बाबा शांति का सागर। शांति के सागर की लहरें न सिर्फ मुझ आत्मा तक पहुंच रही, परंतु शांति की लहरें सारे विश्व में फैलती जा रही। बाबा ही शांति दाता, बाबा ही, म्यूजिक को बंद कर दो। शांति दाता ही सब तरफ शांति की किरणें फैला रही हैं। मनुष्य आत्मा को भी शांत करने के लिए, सारे चैतन्य जीव को भी शांति का दान देने के लिए, प्रकृति को भी शांति का दान देने लिए शांति की किरणें सारे विश्व को शांति का दान दे रही। शांति सागर के साथ साथ हम भी शांति दूत, शांति का संदेश देने वाले। और आत्माएं न सिर्फ शांति चाहती, परंतु आत्माएं हर एक सच्चा प्यार का एक झलक, एक घड़ी के लिए भी अनुभव चाहती। उस आत्मा का एक माशूक जिसको हम आधा कल्प से ढूंढ रहे थे, अब उस माशूक का हमें शुद्ध, शक्तिशाली, निस्वार्थ प्यार का अनुभव हो रहा। प्यार का सागर आत्मा के दुखों को मिटा रहा, पूर्व की दर्द की कहानियों को समाप्त कर रहा। मेरी जो भी कमियां है उस प्यार में समाती जा रही, और प्यार का सागर मुझे अपने स्वमान में स्थित करके
बहुत ऊंचा उड़ा रहा, चढ़ती कला की महसूसता होती, तो हम उस प्यार के सागर में खोए हुए हैं। बाबा, जो प्यार आप देते, सारे कल्प में ऐसे प्यार कहाँ पर भी नहीं मिला। 5,000 वर्ष के बाद आप हमें ऐसे प्यार दे रहे जिसमें आत्मा बिल्कुल खोई हुई रहती। ये शुद्ध पवित्र प्यार की लहरें सब मनुष्य आत्माओं तक फैलती जा रही, और जो आत्मा अपने मन को खोल करके परमात्मा द्वारा यही चाहती, बाबा उन्हों की ये शुभ भावना, शुभ आश पूर्ण करते। उन्हें ऐसे ईश्वरीय प्यार का अनुभव होता जो उनके मन में एक नया उम्मीद, नया उमंग जागृत होता। लोगों को अंधियारा ही नजर आ रहा, कुछ रोशनी नजर ही नहीं आ रही। तो आज बाबा प्यार का सागर मनुष्य आत्माओं के दिलों में प्यार की जागृति करके उम्मीद दे रही कि भविष्य का संसार उज्जवल है, भविष्य में सुनहरी दुनिया सामने है। तो जो आत्माओं के मन से उम्मीद निकल ही चुकी है, कहाँ विश्वास ठहरता ही नहीं, तो आज प्यार का सागर बाबा उन आत्माओं को उम्मीद दिखा रही है। सत्यता का प्रकाश विश्व में फैलता जा रहा, अंधियारी रात, अप्राप्ति की रात समाप्त हो रही, सत्यता का प्रकाश और प्राप्ति की आश पूर्ण होती जा रही। आज हम खुद को देखें, बाबा द्वारा सर्व प्राप्ति हो रही, जिसमें सचमुच कोई अप्राप्त वस्तु रही ही नहीं। स्थूल सूक्ष्म भगवान ने हमें ऐसी पालना दी है जिसमें हम सब आत्माएं संतुष्ट रहें। आज के दिन विश्व को यही सत्यता की शक्ति का दान दे रहे, जो संसार से झूठ चला जाए और विश्व में फिर से सत्यता आ जाए, रोशनी आ जाए, अथवा सतयुग आ जाए। तो पहले तो हमारे दिल में और सब बातें मिटाकर
जैसे बाप सत्य है, हमें भी सत्य बनना है। बाबा की शक्तिशाली याद द्वारा मुझ आत्मा का भी परिवर्तन और साथ ही साथ वातावरण भी शक्तिशाली, परंतु विश्व की सारी आत्माओं की सेवा और प्रकृति की भी सेवा इकट्ठी इकट्ठी हो रही। ओम शांति। ओम शांति। सो थैंक यू दिल और जान से, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सिस्टर जयंती। आज हमारे भाग्य के लिस्ट में तो जरूर बन गया कि आप हमारे साथ आए और बाबा और दादी जान की और आपका जो विजडम है वो आपने शेयर किया, तो हमारे सब के लिस्ट में वो तो आ ही जाएगा आज। हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना वीडियो ऑन करके अपना थैंक्स प्रदान करें सिस्टर जयंती को टाइम के लिए। हर्षा भाई अब व्यू में रखेंगे सबको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हर्षा भाई। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष जबकि हेमा बहन ने मुझे निमंत्रण दिया तो मैंने तुरंत ही हाँ कहा, तो हेमा बहन को भी दिल से थैंक्स, वही निमित्त बनी। नहीं, थैंक यू आपको और सभी को थैंक यू। सबके सहयोग से हुआ है, इसलिए सबको थैंक यू। सभी सेंटर वालों ने, स्टूडेंट्स ने, सबको दिल से थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। दीदी गए। अच्छा पिक्चर लेना था। अच्छा पिक्चर लेना है। दीदी तो चले गए। वैशाली हजू 180 जन છે પણ બેન જીમેશ ઈ ના તો હમણે શાંતિ રાખ।